जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों का भी मार्क्स यहाँ पर 40, 45, 50 के आसपास आ रहा है वो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर खेल बाकी है। और बहुत से लोगों के द्वारा ये भ्रमित किया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियली ये नोटिस दिखा रहा हूँ, और ऑफिशियली इस नोटिस को देख लीजिए ध्यान से कि ये 12/8/2022 का, यानी कि 12 अगस्त 2022 का यहाँ रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है। और ये कोरिगेंडम नोटिस है। देखिए, कोरिगेंडम का मतलब होता है कि पहले अगर आपने कोई नोटिस निकाला है, उस नोटिस के अंदर अगर कुछ चेंजिंग की जाती है तो उसे कहा जाता है कोरिगेंडम। और अमेंडमेंट होता है यहाँ पर जब कोई नई चीज़ ऐड की जाती है तो उसे अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधन उसे कहा जाता है। जैसे कि संविधान में भी हमारे पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें ऐड ऑन किया गया, बाद में उन्हें जोड़ा गया, तो उसे हमने क्या कहा, उसे अमेंडमेंट कहा। अमेंडमेंट का मतलब उन चीज़ों को हमने संशोधन कहा। कहा कि नहीं कहा? आपने भी संविधान पढ़ा होगा तो उसे आप लिखते हैं ना, संशोधन नंबर इस वाले के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन ये वाला, कि इसमें ये चीज़ जोड़ी गई। तो उसी तरह से यहाँ पर रेलवे ने भी अपना जो नोटिस था पहले वाला, उसके अंदर अमेंडमेंट किया, यानी कि उसके अंदर कुछ चीज़ों को जोड़ा। और उस चीज़ के अंदर यहाँ देखिए, पूरा का पूरा यहाँ रेलवे ने इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन दिया है। और यहाँ रेलवे ने बताया कि हम यहाँ पर इस बार भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे, पर इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल बेस्ड होगा। और कई लोग बोलते हैं कि परसेंटाइल बेस्ड होगा, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अब यहाँ देखिए, इस तीसरे वाली लाइन को स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए कि यहाँ पर रेलवे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। अब इतनी सी हिंदी तो आपको भी आती होगी, और नहीं आती है तो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट करके इस लाइन को गूगल ट्रांसलेट में डाल लीजिएगा, आपको वहाँ हिंदी आ जाएगा। और इसका हिंदी होता है कि जो परसेंटाइल स्कोर है वही आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, यानी कि परसेंटाइल के बाद जो भी आपका स्कोर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा। और इसको, ये जो परसेंटाइल स्कोर है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला रेलवे ने दिया है, जिसमें कि रेलवे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद द रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। यानी कि ऊपर आपको क्या लिखना है, उन कैंडिडेट का यहाँ पर संख्या लिखनी है जिनके मार्क्स, यहाँ पर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का यहाँ रॉ स्कोर निकालना है, यानी कि परसेंटाइल करना है, उसका परसेंटाइल रॉ स्कोर निकालना है, तो उस कैंडिडेट के बराबर या फिर उससे कम वाले कितने कैंडिडेट उस दिन उपस्थित थे, उनकी संख्या तो लिखनी है ऊपर, यानी कि उन लोगों की संख्या, उन कैंडिडेट की संख्या कहाँ लिख देनी है, ऊपर। और नीचे लिख देनी है कि उस शिफ्ट के अंदर कितने लोग यहाँ पर उस दिन प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे उस दिन, उनकी संख्या नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अभी हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेन भी करके दिखाएंगे। देखिए कैसे आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी आपका, इस नॉर्मलाइजेशन में भी आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट के अंदर उस दिन कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए थे। और दूसरी बात यहाँ डिपेंड करेगी कि आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट यहाँ पर कितने थे, और आपसे कम मार्क्स पाने वाले या आपके बराबर मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट वहाँ पर उस दिन कितने मौजूद थे, यानी कि उस शिफ्ट में कितने मौजूद थे। मान लीजिए यहाँ पर किसी स्टूडेंट का हमें रॉ मार्क्स निकालना है, जिसका कि यहाँ रॉ मार्क्स किसी कैंडिडेट का हमें परसेंटाइल स्कोर निकालना है, जिसका कि यहाँ रॉ मार्क्स मान लीजिए 45 है। 45 जिसके मार्क्स आ रहे हो वो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का रॉ मार्क्स यहाँ 45 आ रहा है। अब इसका नॉर्मलाइजेशन हमें करना है। मान लीजिए उस शिफ्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट यहाँ 100 उपस्थित हुए थे, और यहाँ पर इस 45 या फिर 45 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, ये 60 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 या 45 से कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है उनका नंबर यहाँ लिखेंगे, और नीचे यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट उस दिन अपीयर हुए थे उनको यहाँ नीचे 100 लिखेंगे, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 45 वाले का मार्क्स कहाँ पहुँच गया, यहाँ 60 परसेंटाइल पर। ये 60 जो परसेंटाइल आया है, यही उस कैंडिडेट का, इस 45 वाले कैंडिडेट का मार्क्स कहलाएगा, ये 60 परसेंटाइल। यानी कि 45 वाला जो कैंडिडेट है वो कहाँ पर पहुँच गया, 60 पर पहुँच गया। तो इसीलिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल यहाँ प्ले करने वाला है आपके कट ऑफ के अंदर, आपके मार्क्स के अंदर। अभी भी अगर आपके मार्क यहाँ 45 के आसपास आ रहे हैं, 45 से 50 आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 40+, SC ST वालों के तो यहाँ पर 40+, और अगर जनरल OBC वालों की बात करूँ तो उनके मार्क्स अगर 45+ आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। अभी भी उनके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है, इसके अंदर आपके 10 या 15 या 20 मार्क्स भी यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने मार्क्स आपके यहाँ पर बढ़ेंगे। मार्क्स यहाँ डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट के अंदर आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है। अगर आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ ज़्यादा होगी, तो आपके मार्क्स में यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट दिखेगा, यानी कि आपके मार्क्स जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बराबर या आपसे ज़्यादा, यानी कि आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या आपकी शिफ्ट के अंदर अगर ज़्यादा हुई, तो आपके मार्क्स यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे,
और आपके मार्क्स हो सकता है इस केस के अंदर और भी नीचे और आ जाए, यानी कि आपका मार्क अगर यहाँ 45 है तो वो 40 पर भी आ सकता है, अगर यहाँ पर आपकी शिफ्ट के अंदर आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर ये चीज़ आपकी नेगेटिव में भी चली जाएगी। तो इसीलिए दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा खेल अभी बाकी है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर। अगर आपका लक बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है यहाँ 45 वाला बंदा 60 पर पहुँच जाए, और अगर लक इतना अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है 60 वाला बंदा भी यहाँ पर 50 पा जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पिछले बार वाला जो नॉर्मलाइजेशन था 2018 का, उसमें क्या हुआ था कि 70 वाला कैंडिडेट भी यहाँ बाहर हो गया था, और कुछ कैंडिडेट के मार्क्स तो यहाँ पर 100 से भी ऊपर चले गए थे। तो ये परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है, इसके अंदर सिर्फ इतना एक फ़ायदा अच्छा होगा कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का मार्क्स 100 से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल कितना होता है 100 मान के किया जाता है, तो 100 से ऊपर तो यहाँ किसी का भी मार्क्स नहीं जाएगा। दूसरा यहाँ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट के, मान लीजिए जो टॉपर कैंडिडेट है, उसका तो यहाँ पर बाहर होना बिल्कुल भी यहाँ लाजमी नहीं है, यानी कि जो टॉपर कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर बाहर नहीं होंगे। जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि कई बार ऐसा हुआ कि 2018 के अंदर जो 70 वाला कैंडिडेट है वो भी यहाँ कट ऑफ से बाहर हो गया, लेकिन इस बार यहाँ 70 वाला जो टॉपर कैंडिडेट होगा वो यहाँ कट ऑफ से बाहर नहीं होगा। हाँ, उसके मार्क्स में थोड़ा बहुत यहाँ डिक्रीज होगा, लेकिन वो बाहर किसी भी कीमत पर नहीं होगा, यानी कि कट ऑफ उतना ही रहेगा जितना कि उसके मार्क्स आए, यानी कि टॉपर्स की मार्क्स के बेस पर ही यहाँ पर लगभग कट ऑफ बनेगा, यानी कि उनका जो यहाँ एवरेज निकाला जाएगा, उनके मार्क्स का जो डिक्रीजमेंट किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक कैंडिडेट के 50 हैं और एक कैंडिडेट के यहाँ 60 हैं, और यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 का 3 गुना, यानी कि 300 यहाँ पर स्टूडेंट लेने हैं। तो इस 60 वाले को इतना डिक्रीज किया जाएगा कि यहाँ पर जो एवरेज जो मार्क्स है वो यहाँ पर एक एवरेज मार्क्स निकल कर आ जाए, और उस एवरेज मार्क्स के अंदर यहाँ 300 कैंडिडेट उन्हें मिल जाएं। इस तरह से यहाँ डिक्रीजमेंट किया जाएगा इस 60 वाले को, यानी कि 60 या 60 के आसपास जो भी यहाँ बढ़ते हुए नंबर में होंगे जो भी कैंडिडेट, उनको यहाँ ऐसा एवरेज बांट दिया जाएगा, ताकि इस 60 से नीचे नीचे तक यहाँ पर सारे कैंडिडेट जो है 300 कैंडिडेट ऐसे ले लिए जाएं जिनका कि यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है वो बराबर आ जाए परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। इस तरह से ये सारा खेल चलने वाला है, तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं और अगर आपका 40 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर अभी भी आप यहाँ पर अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा। और अगर आप जनरल और यहाँ OBC के कैंडिडेट हैं तो आप 45 प्लस पर यहाँ अपनी आस अभी भी मत छोड़िएगा। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखिएगा, पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ अटेम्प्ट ही बहुत ही कम रहा है, तो इसलिए घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और पेपर में अभी तो ऑब्जेक्शन रेस का भी यहाँ पर टाइम बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि 3-4 क्वेश्चन में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, या रेलवे ने यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत दिए हैं, या रेलवे ने आपका आंसर ही यहाँ पर गलत मान लिया है, तो यहाँ पर उस पर ऑब्जेक्शन रेस जरूर कीजिएगा। और अभी तो 2 से 3 मार्क्स आपके इस वजह से भी बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेस करेंगे, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ रेलवे की तरफ से गलत होते ही हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, मान लीजिए किसी शिफ्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन को इनवैलिड मान लिया, क्योंकि इनवैलिड क्वेश्चन की संख्या भी यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगी। 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर इनवैलिड हो गए तो आपका मार्क्स यहाँ 100 में से नहीं 98 में से आएगा। मान लीजिए 2 क्वेश्चन इनवैलिड हो गए तो आपका मार्क्स कितने में से आएगा, 98 में से आएगा। और उस केस में आपका जो परसेंटाइल स्कोर है, आपका जो कट ऑफ है, वो यहाँ पर क्या, आपका जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर कि आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा।